अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अमरोहा के लिए हम सब लोग रवाना हो चुके हैं। और आज मेरे साथ जो मेरे सफ़र के साथी हैं हमेशा की तरह हसनैन भाई, बाज़ न्यूज़, और आज जो नए जो शख्स हैं जिनसे मैं मिलवाने जा रहा हूँ वो है भाई मुशर्रफ, जो माशाल्लाह राइडर भी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको खूब कबूलियत से नवाजे। और दोपहर तक हम लोग पहुँचेंगे अमरोहा इंशाल्लाह। अमरोहा में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉक्टर सरताज साहब का उमर हॉस्पिटल का उद्घाटन होने जा रहा है। और डॉक्टर सरताज साहब, डॉक्टर आरजू साहब, ये मेरे पढ़ाई के ज़माने में इनके साथ मेरा कुछ वक्त गुजरा है दीदी कामों के लिए। तो तकरीबन 5-6 साल के बाद इनसे मुलाकात होने जा रही है और देखते हैं क्या होता है। मेरी बड़ी तमन्ना है लोगों से गले मिलने की, इनसे बात करने की, और इतने सालों के बाद मिलकर क्या रिएक्शन होगा वो इंशाल्लाह कैमरे में कैद करने की मैं कोशिश करूँगा। और बारिश हो रही है, मैं आपको मौसम दिखाना चाहता हूँ बड़ा ज़बरदस्त। ये देखिएगा, अमरोहा के लिए हम लोग जा रहे थे और ये मथुरा का रेस्टोरेंट वगैरह है, यहाँ पर जब हम उतरे तो हमारे अमरोहा की तरफ हम लोग दवा हैं। तकरीबन 12-1 बजे तक हम लोग अमरोहा पहुँचेंगे और प्रोग्राम अटेंड करने के बाद फिर इंशाल्लाह डॉक्टर सरताज साहब और अपने साथियों से, दोस्त अहबाब वगैरह से मुलाकात होगी। ये कितना मतलब खूबसूरत इसका व्यू आ रहा है, देखो इस तरह से पेड़ मिल रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का फ़ोन आ चुका है कि कहाँ रह गए। मैंने कहा क्या करें, टाइम लग गया थोड़ा सा। अब जहाँ तक अंदाज़ा है कि 12 बजे पहुँच जाएंगे। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं सबका, और हमने भी रास्ते में कुछ नहीं खाया कि भाई हमें पता है मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब बैठे हुए हैं इंतज़ार में। जब बड़े इतनी मोहब्बत के साथ बुला रहे हो तो अच्छा नहीं रहता कि नाश्ता वाश्ता के लिए कहीं रुक जाओ। साहब नाश्ते जो हमारे बड़े हैं, और सियाना में आने के बाद नाश्ता मुफ्ती साहब की मोहब्बत की वजह से यहाँ ब्रेक लग जाते हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती साहब ने कम से कम हमें इस लायक समझा के दरमियान में रुक गए। शुक्रिया, मेहमानों का इस्तकबाल है। और जो सफ़र की थकान थी वो एकदम ख़त्म हो गई है। मुफ्ती साहब के मोहब्बत के ब्रेकर्स जो है ना बड़े खूबसूरत से नाश्ता पानी कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं अमरोहा। अब डायरेक्ट जो स्टॉप होगा हमारा वो अमरोहा में होगा। चलिए अब चलते हैं। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब कासमी दामद बरकातुहू आलिया की मेहमान नवाजी के बाद हम लोग अमरोहा के लिए रवा दवा हैं। और मैं ये बात देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, शौक भी हूँ कि यहाँ की जो हरियाली है ना बड़ी खूबसूरत है। अभी अमरोहा का रोड है जो जा रहा है, सियाना से हम निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ हरियाली देखिए मेरे ख्याल। और ये जो है ब्रिज है, ये रोड दिल्ली टू मुरादाबाद या मेरठ वाला शायद रोड है। ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा था ये। भाई बहुत इंशाल्लाह खुशी हो रही है 6 साल के बाद, और अल्लाह ताला ने इस तरह से नवाजा है हमारे डॉक्टर सरताज साहब को। ढेर सारी दुआएं मेरी डॉक्टर सरताज साहब के लिए, अल्लाह ताला इनको भलाई अता फरमाए। बस तहज्जुद की नमाज में भी आज हम दुआ करेंगे और बड़ी खुशी हुई है देखकर। और नहीं नावेद भाई हैं, बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ 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 मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल भी जो ओपन हुआ है, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है बिल्कुल सरदार साहब के पास आइएगा, इंशाअल्लाह आपकी बर्बाद है। इंशाअल्लाह इरादा यही है हमारा, ऊपर हॉस्पिटल चालू कर देंगे। सोचने से पहले बहुत दिनों में इस पर मशवरा करा, और ये जो हम इब्तदा कर रहे हैं, हमारा इरादा ये है कि लोगों को हमसे फ़ायदा हो और लोग इस चीज़ से जुड़ें, और जो भी होगा इंशाअल्लाह पूरी खिदमत फिर करेंगे। इसे कितना रोज पे तना दो अगर को सांस छोड़ेंगे हम। पहली बार ऐसे गिफ्ट दिया जा रहा है जो वहीं खुल के। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ऐसी भारी घड़ी शायद मेरी लाइफ की पहली घड़ी है। नॉर्मल मुझे जो मिल जाता है वो पहन लेता हूँ, लेकिन जज़ाकल्लाह जज़ा बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए। ये हमारे
डॉक्टर आरजू साहब बहुत हमारे करीबी दोस्त हैं, बहुत पुराने भी दोस्त हैं और माशाल्लाह कभी कभी हमारे रास्ते नहीं होते लेकिन मोहब्बत बरकरार रहती है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ताज साहब के प्रोग्राम से फारिग होने के बाद मैं अब्दुल अजीज़ डॉक्टर आरजू साहब के यहाँ बैठा हूँ इस वक्त और आरजू साहब ने इसरार किया, जाहिर है जब डॉक्टर आरजू इसरार करें तो कैसे उनकी आरजू को टाला जा सकता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुलाकात करने के बाद। बिच्छू हाथ में लिए हुआ हसनैन भाई, हाथ से दिखाओ। चलिए ठीक है। हम आ चुके हैं अमरोहा के बशरायू में, जहाँ हमारे दोस्त मुफ्ती मोहसिन साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया इमामत करते हैं। और ये मस्जिद जो है काफ़ी पुरानी है, 125 पौने 200 साल पुरानी ये मस्जिद है। जब हम यहाँ एंटर हुए तो हमें ये लगा कि शायद कोई किला होगा, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि ये मस्जिद है 200 साल, कोठी भी है अंदर। इसके बारे में कुछ बता दो, क्या बताओगे? पौने 200 साल पुरानी है और अब्दुल हफीज़ साहब की कोठी के नाम से मशहूर है। बशराइयों की पुरानी कोठियों में गिनी अच्छा, जाती अंदर से भी पुरानी होगी? है। अंदर से पुरानी अरे अंदर चलते माशाल्लाह, हैं। माशाल्लाह मोहसिन साहब यहाँ के इमाम भी हैं। और पहले ज़माने में ये लेंटर जो है ना ऐसा हुआ था। ये देखिए आप, आजकल के लेंटर भी इतना मजबूत नहीं होते, पहले ज़माने की लकड़ी इतनी मजबूत होती। छोटे छोटे दरवाजे, पुरानी चीज़ों को देखने में मज़ा आता है, मंदिरों में बन जाएगा वो गाँव के मालिक। चला यहाँ से फिर ये मस्जिद शुरू हो जाती है। ये कोठी है। अच्छा ये कोठी है, मस्जिद इधर रहेगी, इसमें छोटा सा एक गार्डन है। अच्छा ये आप तो इस मस्जिद के एरिया में शामिल हो गई है ना? ऐसा गार्डन है बड़ा खूबसूरत सा और ये सारी पुरानी चीज़ें, ज़रा अच्छे तरीके से इसका व्यू लो। और साहब ये है बाग, बड़ा खूबसूरत सा बाग और इसमें तकरीबन 20-30 किस्म के आम होते हैं, जो नए किस्म के होते हैं। बहुत ज़बरदस्त जगह पर मुफ्ती मोहसिन साहब गुलाब ले सकते हैं। हसनैन भाई ने गुलाब ले लिया है, जज़ाकुमुल्लाह, है ना। पहले ज़माने की नॉर्मल चौखटें भी इतनी मजबूत होती थी कि आजकल के अमेरिकन शॉल और ये शॉल और वो शॉल वो भी इतनी टक्कर की नहीं है। देखिए आप, पहले ज़माने की ईंटें भी कितनी पतली पतली होती थी लेकिन आज तक टिकी हुई हैं, और आजकल की ईंटें भट्टे पे न जाने कितनी बार तपती हैं, बनती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मजबूत आई नहीं। आपका एक व्यू इस तरह से दिखा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। भाई ड्रोन खाली करो, ड्रोन लेकर आया इसको। कुर्ते पजामे वाले वो लोग भी आते हैं यहाँ पर शॉट लेने के लिए, क्योंकि पहले नल धोते नहीं थे तो कोई होता था जिसने कुआं खुदवा दिया तो गरीबों का काम कर दिया उसने। अच्छा मोबाइल नहीं गिर जाए। पुराने ज़माने की सारी चीज़ें यार, मुफ्ती मोहसिन साहब यार तुमने कमाल कर दिया यहाँ का। अगर मैं नहीं आता तो अफसोस होता है, इसके लिए तो पूरा अगर 6-7 घंटे लगेगा। फ्रिज बन रहा है जिन्नातों की चेहरों, उनके हाथ लंबे लंबे यूँ होते हैं ना जिन्नातों के। मुफ्ती मोहसिन साहब इसके बारे में बहुत प्यारी बात बता रहे हैं। क्या तारीखी जगह है, हाँ। तो तकरीबन 200 साल पुरानी हफीज़ साहब की कोठी के नाम से मशहूर जी है। जी। जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया हाँ तो उस ज़माने में अंग्रेज़ यहाँ रखा करते थे। जब उनका हिंदुस्तान पर कब्जा हो चुका था तो इस इलाके का जो एक गवर्नर अंग्रेज़ को यहाँ पर रखा। अच्छा, रास्ते निकलने गुप्त रास्ते जैसे कभी कुछ हो जाए तो वो गुप्त रास्ता था। यहाँ शायद कुछ वो लगता होगा अपने कुछ। और ये एरिया भी देखें, बाहर पीछे से कितना प्यारा व्यू आ रहा है। इन्होंने बताया कि कुछ एपिसोड वगैरह होते हैं, सीरियल वगैरह, उनकी भी शूटिंग यहाँ हो चुकी है। और वाकई ये चीज़ ही ऐसी है, बड़ी खूबसूरत और प्यारी चीज़ है जी। ये जो है ना अब्दुल हफीज़ साहब की कोठी है, मुफ्ती मोहसिन साहब इसी में इमामत करते हैं। जिसको अब्दुल हफीज़ साहब की कोठी बछराइयों में घूमनी हो, और मैं समझता हूँ फैमिली के साथ भी घूम आ सकते हैं, फैमिली के साथ मुफ्ती मोहसिन साहब के यहाँ आइए आप बछराइयों में, अब्दुल हफीज़ साहब की कोठी, यहाँ आइए, मेरा नाम लीजिएगा, मुफ्ती मोहसिन साहब फ्री में आपको घुमाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये ऑफ़र लिमिटेड समय के लिए है, लिमिटेड पीरियड है इसका बहुत। और उधर क्या है, उधर क्या है, ये सोफ़ा आप देखिए है अभी तक माशाल्लाह। अभी इसको बाद में दिखाऊंगा मैं। ये क्या आइटम है भाई? शीशा। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई साहब बछराई वहाँ हमारा कारगर हो गया।
गिर जाएगा वो, गिरने। ये पहले ज़माने का मिरर और दरवाज़ा, ये एक बहुत छोटी सी जगह में कितने अच्छे से मैनेज किया गया है। ओफो, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहसिन साहब इतनी प्यारी और खूबसूरत चीज़ें घुमाने के लिए। हसनैन भाई यहाँ बैठिए आप, ये अभी के ज़माने का रखा है मैन, ये है। अरे आप बैठिए एक बार। हाँ माशाल्लाह, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत प्यारा व्यू, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सूरत। अल्लाह ताला रखी दे। हाँ मैं फ़ोन, मुफ्ती मोहसिन साहब कह रहे हैं कि ये जो दरिया है ना, ये भी 100 साल पुरानी है। देखो कितना पुराना रूम है ये, कितना पुराना। ये भी पुरानी है ना? हाँ ये भी पुरानी है। लेंटर देखो, मैं लेंटर ज़्यादा देखता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ ना इंजीनियर बोल रहे होते हैं यार इतने सूत का सरिया डालो, इतना वो करो। यहाँ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और ऐसी लकड़ियाँ हैं कि आज भी इस पे आप 100 आदमियों को खड़ा कर दो गिरेगा नहीं है। 100 साल पुरानी दरिया, खतरनाक पुरानी चीज़ है।